मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत बहुत प्यार। आज की कहानी का नाम है तेंदुए का शिकार। तो आज शेख चिल्ली साहब करेंगे तेंदुए का शिकार। तेंदुआ आप जानते हैं बच्चों क्या होता है? तेंदुआ एक एनिमल होता है जो शेर जैसा दिखता है और जिसको इंग्लिश में लियोपार्ड कहते हैं। एक बार शेख चिल्ली साहब की नौकरी लग गई। उन्होंने एक नवाब साहब के घर नौकरी करना शुरू कर दिया। अब एक बार नवाब साहब शिकार के लिए जा रहे थे तो शेख चिल्ली ने विनती की कि वो भी उनके साथ शिकार के पर जाएंगे। तो नवाब साहब बोले, अरे आप घने जंगलों में क्या करेंगे मियाँ? आपके वो सपने देखने की जगह नहीं है, वहाँ पर शिकार किया जाता है। क्या आपने किसी चूहे का भी शिकार किया है जो आप तेंदुए का शिकार करेंगे? तो इस पर हमारे शेख चिल्ली साहब बोले कि सरकार, आप बस मुझे एक मौका दीजिए अपनी कुशलता दिखाने का। तो इस प्रकार से नवाब साहब शेख चिल्ली साहब को भी अपने साथ शिकार के लिए ले गए और उनके हाथ में बंदूक थमा दी और वहाँ जाने के बाद उनको एक मचान पर पहुँचा दिया। उस मचान पर शिकारी भी थे और थोड़ी दूर पर ही एक पेड़ था जिससे तेंदुए का भोजन यानी कि एक बकरी बंधी हुई थी। चांदनी रात थी। इस माहौल में जब भी तेंदुआ बकरी के ऊपर कूदता तो वो लोग शिकार कर सकते थे। दूसरी मचानों पर नवाब साहब और अनुभवी शिकारी चुपचाप तेंदुए के आने का इंतजार कर रहे थे। इस तरह से जब कई घंटे बीत गए तो शेख चिल्ली कुछ बेचैन होने लगा। बोला, वो कमबख्त तेंदुआ कहाँ है? उसने मचान पर बैठे अपनी दूसरे शिकारी से पूछा। शिकारी ने फुसफुसाते हुए कहा, चुप बैठो, हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। शेख चिल्ली चुपचाप हो गया, परंतु उसे अच्छा नहीं लगा। यह भी भला कोई शिकार है कि हम सब लोग पेड़ों में छुपे बैठे हैं और एक गरीब से जानवर का इंतजार कर रहे हैं। हमें अपनी बंदूक उठाए पैदल चलना चाहिए। परंतु लोग कहते हैं कि तेंदुआ बहुत तेज दौड़ता है। वो जंगल में उसी तरह दौड़ता है जैसे मेरी पतंग आसमान में दौड़ती है। खैर छोड़ो भी, हम उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे। हम आखिर तक उसका पीछा करेंगे। धीरे धीरे करके सारे शिकारी पीछे रह जाएंगे। मैं सबको छोड़कर आगे चला जाऊंगा और वो तेंदुए के एकदम पीछे पहुंच जाऊंगा। तेंदुए को पता होगा कि मैं एकदम पीछे हूं तो वो रुकेगा, वो मुड़ेगा, तो उसे पता होगा कि अब उसका अंत नजदीक है। वो सीधा मेरी आंखों में देखेगा, एक शिकारी की आंखों में देखेगा और मैं धाएं और तेंदुआ मिमियाती बकरी के सामने मरकर गिर जाएगा। वो बस बकरी को दबोचने वाला ही था। एक शिकारी बड़ी सावधानी से तेंदुए के मृत शरीर को देखने के लिए गया। तेंदुआ मर चुका था, पर इतनी फुर्ती से उसे किसने मारा था? शेख चिल्ली के साथी ने पीठ ठोक ठोक कर शेख चिल्ली को शाबाशी दी। क्या गजब का निशाना है, उसने कहा। तुमने तो हम सबको मात दे दी और आश्चर्य में डाल दिया। शाबाश मियाँ, शाबाश, नवाब साहब ने शेख चिल्ली को बधाई देते हुए कहा। इस बीच में पूरी शिकार पार्टी शेख द्वारा मारे गए तेंदुए का मुआयना करने इकट्ठी हो चुकी थी। मुझे लगा कि कोई भी मेरे शिकारी मुझे चुनौती नहीं दे पाएगा, परंतु शेख चिल्ली ने हम सबको सबक सिखा दिया। वाह, क्या उम्दा निशाना था। शेख चिल्ली ने बड़े अदब से अपना सिर झुकाया। वो तेंदुआ कब आया और कैसे उसकी बंदूक चली, इसका शेख चिल्ली को भी अंदाज़ा नहीं था, परंतु तेंदुआ मर चुका था और शेख चिल्ली एक अव्वल दर्जे का शिकारी बन चुका था। इस बारे में किसी को शक नहीं था। तो इस कहानी में शेख चिल्ली ने किया एक तेंदुए का शिकार, जिसका कि उसको भी आइडिया नहीं था कि वो कर पाएगा। तो कभी कभी ऐसे काम हो जाते हैं मूर्खों से भी, जो कि वो करना नहीं जानते। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत प्यार। बाय।